अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके घुटनों, कंधों, कमर या पट्टों के जोड़ों में ऐसा दर्द होता है कि सुबह बिस्तर से उठते ही जिस्म अकड़ जाता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम भारी महसूस होने लगता है, ऐसे जैसे जोड़ आपका साथ छोड़ रहे हों? और क्या आप भी दर्द कम करने वाली गोलियां बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद दर्द पहले की तरह वापस आ जाता है? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम सिर्फ दर्द को वक्ती तौर पर दबाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात को भी समझेंगे कि आखिर जोड़ों में बार बार दर्द होता क्यों है और इस दर्द की जड़ को मुकम्मल तौर पर खत्म कैसे किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी खामोश तब्दीलियां आपके जिस्म के अंदर इस दर्द को बढ़ाती हैं। और वीडियो में आपको एक ऐसा ग़िज़ाई फार्मूला देंगे कि आप सिर्फ चंद ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए अपने जोड़ों और घुटनों की दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कोई भी नुस्खा उन्हें मुस्तकिल फायदा नहीं देता। आज की वीडियो में बताया जाने वाला नुस्खा अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि वो आपको फायदा देगा और आपके जोड़ों की दर्द और जिस्म की सोजिश को जड़ से उखाड़ने में दवाइयों से बेहतर काम करेगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे घुटनों और कलाइयों में दर्द रहता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म की हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने लगा है, और हम बार बार दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वक्ती फायदा देती हैं, और जब गोलियों को छोड़ देते हैं तो दर्द वापस आ जाता है। दोस्तों, दर्द को वक्ती तौर पर दबा देने से मसला हल नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि आप इस मसले को समझें और इसे जड़ से खत्म करने के लिए एक मुस्तकिल इलाज अपनाएं। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा है और इसका कोई हल नहीं, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो 70 या 80 साल की भी होते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी जगह पे कोई दर्द महसूस नहीं होता। तो सवाल यह है कि फर्क कहाँ पैदा होता है? फर्क हमारी रोजाना की खुराक, जिस्म के अंदर होने वाली सोजिश और ग़िज़ाई कमी और जिस्मानी सरगर्मियों से पैदा होता है। दर्द खत्म करने वाली दवा खाकर मुतमिन हो जाते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद उन्हें दवा की मिकदार भी बढ़ानी पड़ती है और एक गोली से 2 गोलियां और फिर 3 गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन असल मसला वही का वही रहता है। दर्द वक्ती तौर पर कम जरूर होता है, लेकिन अंदरूनी खराबी आहिस्ता आहिस्ता से और बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी ये है कि जदीद ग़िज़ाई रिसर्च ये बताती है कि अगर जिस्म को सही ग़िज़ाई अज्जा, सोजिश कम करने वाली कुदरती ग़िज़ाएं, मुनासिब प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स वक्त पर मिल जाएं, तो बहुत से लोगों में जोड़ों की सेहत बेहतरीन हो सकती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ हड्डियों की बीमारी है, लेकिन हकीकत यह है कि जोड़ सिर्फ हड्डियों से नहीं बनते। एक सेहतमंद जोड़ के अंदर कई चीजें एक साथ काम करती हैं। मजबूत हड्डियां, नरम कार्टिलेज, कुदरती चिकनाई जैसा सयाल मादा, मजबूत पट्टे और ग़िज़ाई अज्जा जो हम रोज अपनी खुराक के जरिए लेते हैं, और वो ग़िज़ाई अज्जा खून के जरिए वहां पहुंचते हैं। इनमें से अगर किसी एक चीज को भी कम कर दिया जाए तो आपके जोड़ों की सेहत बहुत शदीद तरह से मुतासिर होती है। और यहाँ एक अहम किरदार सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन का होता है। बहुत से लोग सोजिश को सिर्फ बाहर की सूजन समझते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर भी एक खामोश सोजिश पैदा होती रहती है। जब हम ज्यादा मीठी चीजें, बार बार तली हुई ग़िज़ाएं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं, या जिस्मानी सरगर्मियां बिल्कुल कम कर देते हैं, तो जिस्म में ऐसे कीमियाई मादे ज्यादा हो जाते हैं जो सोजिश को तेज करते हैं। ये सोजिश सिर्फ दिल या शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा देती है। अब बात करते हैं इस फार्मूले की, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने जोड़ों और हड्डियों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, शर्त सिर्फ एक है कि आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करके छोड़ देने से आपको ज्यादा फायदा महसूस नहीं होगा। इस नुस्खे में सिर्फ एक मशरूब में आपने अपने किचन में मौजूद 5 सादा चीजों को आहिस्ता आहिस्ता से मिलाकर पीना है, और वो चीजें आपके किचन में पहले से मौजूद हैं, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पर है दूध। अगर आपको दूध से एलर्जी नहीं है या डॉक्टर ने मना नहीं किया, 1 गिलास ताजा गाय या भैंस का दूध ले सकते हैं। दूध सिर्फ कैल्शियम का जरिया नहीं, बल्कि इसमें आला मियार का प्रोटीन, फास्फोरस और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों की सेहत के लिए सबसे अहम है। एक बात जरूर ज़हन में रखिए कि अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो सिर्फ दूध पीने से या कैल्शियम की गोली लेने से ज्यादा फायदा नहीं होता,
क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के जज्ब होने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसलिए आज के नुस्खे के साथ आपको विटामिन डी भी लेना चाहिए। दूसरा अहम जुज है टर्मेरिक यानी हल्दी, जो कि सदियों से हमारी रवायती खुराक का हिस्सा है। हल्दी में कुदरती मुरक्कब पाया जाता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं, लेकिन जदीद रिसर्च ये बताती है कि करक्यूमिन जिस्म में ऐसे कीमियाई मादों को निकालता है जो हमारे जिस्म में सोजिश पैदा करने का बायस बनते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ स्टडीज में हल्दी को जोड़ों की तकलीफ और अकड़ाव को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। जरूरत से ज्यादा हल्दी इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए। अहम ग़िज़ा है अदरक। अगर आपने कभी चोट लगने के बाद सूजन देखी हो तो आप जानते होंगे कि सोजिश दर्द को कितना बढ़ा देती है। अदरक में मौजूद कुदरती मुरक्कबात भी इस सोजिश को कम करते हैं। यही वजह है कि इसे कई ग़िज़ाई मंसूबों में भी शामिल किया जाता है। इस नुस्खे के लिए आपको 1 चम्मच ताज़ा क्रश की हुई अदरक लेनी है। अगर आपको मैदे की तेजाबियत है या मैदे का अल्सर है तो आप अदरक की मिकदार को बहुत कम कर सकते हैं। और चौथी खुराक है दालचीनी या सिनेमन। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कुदरती मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म से सोजिश और दर्द को खींच लेते हैं। इस नुस्खे में आपने छोटा सिलोन सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा सिनेमन इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए। पांचवा और आखिरी और सबसे अहम तरीन ग़िज़ाई जुज है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पाउडर। जी हाँ, सिर्फ 3 या 4 दाने काली मिर्च के कुचल कर या क्रश करके आपने दूध में डालने हैं। इसमें मौजूद पाइपरीन हल्दी को ज्यादा जज्ब होने में मदद करता है। अगर आप खाली हल्दी इस्तेमाल करें और काली मिर्च का इस्तेमाल ना करें तो आपको ज्यादा फायदा महसूस नहीं होगा। इसलिए जब भी आप दूध में हल्दी डालकर इस्तेमाल करें, साथ में काली मिर्च का पाउडर जरूर इस्तेमाल किया करें। 1 गिलास दूध को हल्की आंच पर गर्म करें। इसमें हल्दी, अदरक, दालचीनी और ताज़ा कटी हुई काली मिर्च शामिल कर दें। 5 से 7 मिनट तक इसको उबालिए। तमाम अज्जा को दूध में अच्छी तरह से मिक्स होने दीजिए। फिर इसे छान कर नीम गर्म हालत में आहिस्ता आहिस्ता से पी लीजिए। अगर आपको जायका अच्छा ना लगे और आपको शुगर ना हो तो आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे बिना मीठे के इस्तेमाल कीजिए। इस मशरूब को पीने का सबसे बेहतरीन वक्त सोने से आधा घंटा पहले है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्यादा फायदा चाहते हैं और सिर्फ चंद दिन में ही अपने जिस्म और हड्डियों को मजबूत देखना चाहते हैं और दर्द को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस 1 गिलास मशरूब के साथ 1 गोली विटामिन डी की भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी कम नहीं है तो विटामिन डी की गोली इस्तेमाल ना करें। इससे पहले आप विटामिन डी के बारे में जरूर जानिए कि आपके जिस्म में इस वक्त विटामिन डी कितना है। उसके लिए आप एक सादा सा विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। विटामिन डी की डोज के बारे में जानने के लिए अपने फार्मासिस्ट से लाजमी बात कीजिए। इसके साथ एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है प्रोटीन। हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द मौजूद पट्टे जितने मजबूत होंगे, जोड़ों पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर खुराक में प्रोटीन कम हो और उम्र बढ़ने के साथ साथ पट्टे सिकुड़ने लगे, वजन बराह रास्त आपके घुटनों और जोड़ों पर आने लगता है। अपनी रोजाना की खुराक में दालें, चने, लोबिया, अंडे, मछली, चिकन और दूसरी प्रोटीन वाली चीजों को जरूर शामिल कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको जोड़ों की किस किस्म की तकलीफ है। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन में डॉक्टर मान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।